गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स सिखाया था, तो आज हम उसी को फर्दर आगे लेके चलेंगे। आज हम आपको सिखाएंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में हमें क्या करना होता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है, तो अगर उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम चेंज कर दें, जो उसकी रो है उनको कॉलम में लिखते चले जाएं और कॉलम को रो में लिखते चले जाएं, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की है। यानी कि रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। और इसको डिनोट करने का ये साइन होता है, या तो ए टू द पावर टी या ए डैश लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है A = 2 3 1 1 2 0 4 2 1, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मेरे को इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो आप क्या करेंगे, ये इसका रो है, अब इसको रो को कॉलम में चेंज कर दो। देखो 2 3 1 2 3 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी। सिमिलरली सेकंड रो 1 2 0, तो यहां पर ये सेकंड कॉलम बन गई। 4 2 1 थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम में चेंज होगी। तो ये आपने देखा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, अगर कहीं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना हो तो हम ऐसे करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। अच्छा, अगर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करना है मान लिया आपने, तो वो खुद मैट्रिक्स ए बन जाएगी। यानी कि ये बात ध्यान रखने वाली है कि यदि कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किया आपने और उसका भी ट्रांसपोज कर दिया, दैट इज कॉल्ड ए। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहां पर आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये ध्यान देने वाली है। मान लिया कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी होता है कि उस मैट्रिक्स के रो के और कॉलम के एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि ये फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स का, तो आप देखिए इसके एलिमेंट क्या है, 3 2 1, और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है, 3 2 1। सेकंड रो क्या है, 2 4 5, और यहां पर सेकंड कॉलम क्या है, 2 4 5। थर्ड रो क्या है, 1 5 6, और थर्ड कॉलम क्या है, 1 5 6। जब उसके रो और कॉलम के एलिमेंट एक जैसे होंगे तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि जो A12 एलिमेंट है वो A21 के इक्वल होना चाहिए। देखो ये A12, ये A21, A13 A31, A23 A32। यानी कि ये एलिमेंट अगर आप सेम रख लें तो वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ये बात ध्यान रखने वाली है। दूसरी चीज होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक्स को बोलते हैं हम। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एलिमेंट तो एक जैसे होंगे लेकिन उनके साइन चेंज होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस। एलिमेंट तो सेम है। अब आप देखिए यहां पर एलिमेंट है 4 2 3 4 2 3, लेकिन साइन चेंज है। ये -2 है तो ये +2 है, ये +3 है तो ये -3 है, ये -5 है तो ये +5 है। यानी कि A12 इज इक्वल टू अपोजिट साइन ऑफ दिस A21। सिमिलरली A13 -A31, A23 -A32। तो ये चीज आपने यहां पर
ध्यान रखनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट है वो सेम होगा विद नेगेटिव साइन, यानी कि अपोजिट साइन। ठीक है, तो एक चीज यहां पर होती है कि मान लिया कोई मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज करके प्लस कर देते हैं डिवाइड बाय 2, और अगर माइनस कर देते हैं उस मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज करके डिवाइड बाय 2, तो वो ए के ही इक्वल होगी। देखिए आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें, हाफ ऑफ ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, हाफ और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एक्सरसाइज में कि जैसे कोई मैट्रिक्स दे दी तो आपसे कहेगा कि इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहां डिस्कस करेंगे और फिर आपने उसी टाइप के मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक असाइनमेंट में दूंगा जो आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है A 3 2 3 4 5 3 2 4 5 एज इसको रिप्रेजेंट करना है, आपने एक्सप्रेस करना है द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने क्या करना है, लेट A इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो। तो आपने इस मैट्रिक्स का क्या करा, ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज के लिए क्या बताया था आपको, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो मैंने यहां क्या किया, ये 3 2 3 3 2 3 4 5 3 4 5 3 2 4 5 2 4 5 ट्रांसपोज कर लिया। अब क्या करा हमने, इस मैट्रिक्स को A को इसके ट्रांसपोज में प्लस कर देंगे। देखो करो, दोनों को आपस में प्लस करें। प्लस करने से देखो क्या आया, 3 + 3 6 2 + 4 6 3 + 2 5 4 + 2 6 5 + 5 10 3 + 4 7 2 + 3 5 4 + 3 7 and 5 + 5 10। तो आप देख रहे हैं A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स आ गई। तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है, ये देखिए आप 6 6 5 6 6 5 6 10 7 6 10 7, ठीक है, 5 7 10 5 7 10, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। और अगर इसको हम माइनस कर दें, देखिए हमने प्लस किया था तो सिमेट्रिक, देखो माइनस करके देख लो आप, A में से ट्रांसपोज ऑफ A को माइनस करें, देखो माइनस करने से क्या रिजल्ट आया, 0 -2 1 2 0 -1 -1 1 एंड 0। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये किस तरह की मैट्रिक्स बन रही है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। देखो एलिमेंट तो सेम है लेकिन साइन कैसा है, अपोजिट है। ये माइनस है तो ये कैसा है, प्लस है। ये प्लस है तो ये कैसा है, माइनस है। ये माइनस है तो ये कैसा है, प्लस है। ठीक है ना, तो रो के और कॉलम के एलिमेंट के साइन अपोजिट है। देखो फर्स्ट रो कैसी है, 0 -2 1, तो फर्स्ट कॉलम क्या है, 0 2 -1। सेकंड रो 2 0 -1, यहां पर देखिए -2 0 1। थर्ड रो है -1 0, ये +1 -1 0। तो अब आपने सपोज करना है, देखो हमने एक्सप्रेस करना है इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो सम करने के लिए क्या किया मैंने, एज्यूम कर लिया कि लेट P = हाफ, और ये A प्लस ट्रांसपोज ऑफ, इसको हाफ से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इसको मैंने Q एज्यूम कर लिया हाफ ऑफ A माइनस ट्रांसपोज, ये जो वैल्यू है इसको हाफ से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो आप देखिए कि अगर ये जो P वैल्यू है, ये है P, इसका मैं ट्रांसपोज कर दिया यहां पर, इसका ट्रांसपोज करके ये वैल्यू आ गई। P का ट्रांसपोज देखो P के इक्वल हो गया, P का ट्रांसपोज P के, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली Q का ट्रांसपोज करें तो ये आपके पास Q का ट्रांसपोज करने से -Q आता है, ये सिमेट्रिक, Q का ट्रांसपोज -Q, ये इसकी सिमेट्रिक्स। तो आप
ने ये रिप्रेजेंट किया कि ये जो मैट्रिक्स है P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरीके से हमने इसको एक्सप्रेस करना था। तो ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हुए कि हमने किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में कैसे रिप्रेजेंट किया। कई बार ये रिजल्ट आपसे फाइंड आउट करा लेता है, तो आपने क्या करना है, ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल के उसमें प्लस कर देंगे, हाफ से डिवाइड, ट्रांसपोज को माइनस करेंगे, हाफ से डिवाइड, दोनों को प्लस करके इसकी फॉर्म में छोड़ देंगे। ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक असाइनमेंट में दूंगा, उसको आप करेंगे। ये मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मैट्रिक्स का ही पार्ट है डिटरमिनेंट्स, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को, मुझे उम्मीद है, प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चन हम आपको इसको असाइनमेंट में देंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे। दूसरे बच्चों, आप लोग सभी ग्रुप में सभी क्लासेस में पढ़ाई कराई जा रही है, तो मुझे उम्मीद है आप अपना होमवर्क प्रतिदिन कर रहे होंगे। और यदि आपको किसी सब्जेक्ट में कोई समस्या आती है तो कंसर्निंग टीचर का फ़ोन नंबर उसमें दिया हुआ है, आप उस टीचर से 2 बजे के बाद बात कर सकते हैं, क्योंकि 2 बजे तक क्लासेस चलती हैं आप लोगों की। और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग कोई, आपके पास स्पेयर कॉपियाँ बची हुई हों, उसमें ये क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के कॉपी बना करके उसमें आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और स्कूल खोलने पे या बीच बीच में भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वो टीचर आपकी कॉपियाँ भी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या बच्चों ने किया है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।